खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम मुकद्दस लूका के बारे में सीखेंगे और ये इस गुफ्तगू का पहला हिस्सा है। अगर मैं आपसे लूका के बारे में पूछूं तो ज्यादातर लोग शायद उससे मुतालिक 2 मिनट भी गुफ्तगू ना कर सकें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको लूका से मुतालिक जो भी मालूम है वो सब बताएं, तो शायद आप इन 2 जुमलों के अलावा कि वो एक डॉक्टर या तबीब था और कुछ भी ना कह पाएं, क्योंकि हम आम तौर पर लूका के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ये बात गौरतलब और हैरान कुन है कि पौलुस रसूल के अलावा मुकद्दस लूका नए अहदनामे को लिखने में एक ताकतवर असर व रसूख रखने वाली शख्सियत है। दर हकीकत लूका की तहरीरें 2 किताबों पर मुश्तमिल हैं। पहली किताब लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और दूसरी किताब है अमाल की किताब, और इन दोनों किताबों के कुल 52 अबवाब हैं। लूका की इंजील लिखाई के एतबार से 4 अनाजील में से सबसे लंबी है। इसी सबब से वो यीशु मसीह की खिदमत का हाल मुफसिल और मुकम्मल तौर पर बयान करता है। इन 52 अबवाब का मुसन्निफ होने की वजह से हम कह सकते हैं कि लूका ने नए अहदनामे का 1/3 हिस्सा लिखा है। लूका के दोस्त और साथी पौलुस ने भी 1/3 हिस्सा लिखा। सो उन दोनों ने मजमूई तौर पर नए अहदनामे का 2/3 हिस्सा लिखा है। सो लूका पौलुस रसूल के बाद नए अहदनामे में एक मजबूत तहरीरी कुव्वत के तौर पर नजर आता है, लेकिन फिर भी गुमनाम है। उसका तारीखी नुक्ता नजर 60 सालों पर मुहित है। इसका आगाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश से होता है और अमाल की किताब के आखिर में इख्तिताम पजीर होता है, जो कि उसकी तहरीरों में से दूसरी किताब है। अमाल की किताब का इख्तिताम इस बात पर होता है कि रोम में इंजील की मनादी की गई, यानी कि इंजील का पैगाम दुनिया तक पहुंच चुका था। किसी और मुसन्निफ ने यीशु मसीह की तारीख और उसकी शख्सियत के असर व रसूख से मुतालिक इतने जामे अंदाज में नहीं लिखा जिस तरह से लूका ने लिखा है। किसी और मुसन्निफ ने यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश से लेकर इंजील की खुशखबरी के रोम के दारुल हुकूमत तक पहुंचने तक इस कदर मुफसिल अंदाज में नहीं लिखा। वो नए अहदनामे में नजात की दास्तान का मुकम्मल अहवाल बयान करने वाला शख्स है, लेकिन फिर भी हम उससे वाकिफ नहीं हैं। बावजूद इसके कि उसने नजात की कहानी तहरीर करने की नाकाबिले फरामोश अजीम सई की, उसने अपने इंजीली बयान के 24 अबवाब और अमाल की किताब के 28 अबवाब में एक बार भी अपने नाम का बराह रास्त तज़किरा नहीं किया। वो इस बात पर राजी था कि वो हलीमी से अपनी निहायत हैरानकुन 2 किताबों पर मुश्तमिल तहरीरों के पसे पर्दा छिपा रहे। उसने मसीह की शान और शौकत को ही गालिब रहने दिया, जो दरअसल उसकी तहरीरों का महवर और मजमून है। वो बहुत ही हलीम आदमी था। इस निहायत हलीम आदमी ने, जिसने खुद को अपनी ही तहरीरों में कोई जगह नहीं दी, हम तक इंजील की कामिल और मुफसिल बातें पहुंचाई हैं। जो कुछ उसने लिखा वो सच है। जो कुछ उसने लिखा वो लाखता है। जो कुछ उसने लिखा वो काफी है कि हम उसकी बात की तफसील जान जाएं, और जो खुदा चाहता है कि हम मसीह यीशु की जिंदगी और खिदमत के बारे में सीखें और उसकी इंजील को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएं। ये है असल तारीख जिसे दुरुस्त तौर पर कलमबंद किया गया है। ये है इल्मे इलाहियात की वो तालीम जो मंतकी बुनियादों पर उस्तवार हुई। लूका 1:4 में कहता है कि ये तहरीर पुख्ता सच्चाई है, बिल्कुल सच है। ये तसव्वुरात नहीं हैं, ये ना ही उसके अपने अफकार हैं। ये उसकी अपनी काविश से बनने वाली कोई मन घड़त कहानी नहीं है। जो कुछ भी उसने लिखा वो दुरुस्त तारीख और इल्मे इलाहियात है। आइए देखते हैं कि वो अपने इंजीली बयान का आगाज किस तरह से करता है। लिखा है, चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़े हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोअज़्ज़ज़ थेओफिलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। इसे हम तारुफी तकरीर या इब्तदाई तबसरा कह सकते हैं। असल कहानी का आगाज तो 5वीं आयत से होता है। ये तारुफी तकरीर या इब्तदाई तबसरा है, और इसका लिखा जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यूनानी दुनिया में लिखने का यही तरीका मोतबर था। उस दौर का कोई भी माहिर फलसफियात, आलिम दीन, उस्ताद या मौर्रिख जिसका काम आला दर्जे का होता,
اور وہ چاہتا کہ اس کا کام باقی بلند پایا فنپاروں میں شمار ہو، وہ اپنی تحریروں کا آغاز ایسے ہی تعارفی الفاظ سے کرتے تھے۔ بہت سے عالموں حتیٰ کہ جوسیفس نے بھی یہی طرز تحریر اپنایا، لوکا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ 4 آیات دراصل ایک ہی لمبا جملہ ہیں جو یونانی زبان کے اعلیٰ ترین ادبی انداز میں لکھا گیا ہے۔ باقی کا انجیلی بیان عام یونانی زبان میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کا ابتدائی تبصرہ نہیں۔ میرے خیال میں لوکا نے اس لیے ایسا کیا تاکہ اس کی تحریر کا مقام کام کے اعتبار سے ممتاز رہے۔ یہاں یونانی کا معیار بہت اعلیٰ ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوکا ایک انتہائی تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اگر بائبل مقدس ہمیں یہ نہ بتاتی کہ وہ ایک طبیب تھا، تو پھر ہم اس کے ادبی طرز تحریر سے اندازہ لگاتے کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھا، جس طرح سے اس نے قدیم یونانی کا استعمال ہے۔ لوکا کی انجیل کی اس تعارفی تقریر میں وہ ایک اچھے مورخ کی طرح اپنے ذرائع سے متعلق بات کرتا ہے۔ وہ دوسری تصانیف سے متعلق بھی بیان کرتا ہے جو مرتب کی گئیں۔ وہ چشم دید گواہوں اور کلام اقدس کے ان خادموں سے متعلق بھی بیان کرتا ہے جن کی بدولت یہ باتیں اس تک پہنچیں۔ یہ اس کی اپنی ایجاد نہیں ہے۔ 3 آیت کے مطابق لوکا نے شروع سے ٹھیک دریافت کر کے اور تحقیق کر کے ان باتوں کو لکھا۔ وہ اصل تاریخ قلم بند کرنے کی طرف مائل ہے، اور 4 آیت کے مطابق وہ ان باتوں کی سچائی اور پختگی پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اس لیے یہ تعارفی تقریر لوکا کو ایک مستند مصنف کے طور پر ثابت کرنے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جب ہم تعارفی تقریر پر غور کرتے ہیں، میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس انجیلی بیان میں لوکا کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی تعارفی تقریر میں، لیکن پھر بھی ہم اس سے متعلق جو کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا نام لوکا کی انجیل تو پہلی آیت سے پہلے ہی نظر آ جاتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل متن کا حصہ نہیں تھا۔ یہ تو کلیسیا کے اتفاق رائے سے لکھا گیا تھا کہ اس کا لکھنے والا دراصل لوکا ہی ہے۔ حالانکہ لوکا طبیب نے خود سے نہ تو اپنے انجیلی بیان میں اور نہ ہی اعمال کی کتاب میں کہیں پر اپنا نام بطور مصنف لکھا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے، لیکن آئیے اس کی حیران کن تاریخ کی چھان بین کرتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی لوکا کے نام کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن یہاں پر صاف طور پر لکھا گیا ہے لوکا کی انجیل۔ آخر یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا گیا؟ آئیے آغاز میں ہم لوکا طبیب پر غور کریں۔ لوکا کے تعلق سے ہمیں 3 آیت میں صرف ایک ہی حوالہ ملتا ہے جس میں لکھا ہے میں نے بھی مناسب جانا۔ ہمارے پاس صرف اس میں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں کے پیچھے کون سی شخصیت ہے؟ اس سوال کا جواب 2 شعبوں سے جڑا ہے۔ پہلا شعبہ ہے روایت، اور دوسرا شعبہ ہمیں کلام الہی کے متن میں لے جاتا ہے، اور میں ان دونوں سے ہی آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ میں کون ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا یقین ہے جنہوں نے اسے لوکا کی انجیل کا نام دیا، لیکن اگر ہم بذریعہ درس و تدریس سمجھنے کے عمل سے گزر کر اس نتیجے پر پہنچیں کہ انہوں نے کیوں کر ایسا کیا، تو یہ سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر اور تعمیری ہوگا۔ ابتدائی روایت کے مطابق 3 انجیل کو ہمیشہ ہی سے لوکا کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ سے لوکا کی انجیل کہا جاتا ہے۔ اسے کبھی بھی کوئی اور نام نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کبھی یہ کہا گیا کہ اس کا مصنف کوئی اور تھا۔ اگر کوئی بھی روایت اپنے اصل واقعے کے قریب کی نہ ہو تو اس کے کامل طور پر درست ہونے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ لوکا کی انجیل کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ پہلی صدی میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر دوسری صدی میں، جو کہ لوکا کی انجیل کے لکھے جانے سے ایک ہی نسل بعد کا دور تھا، اور ان سب کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ انجیل لوکا نے لکھی، اور وہ اس لیے یہ کہتے تھے کیونکہ وہ وہاں پر موجود تھے۔ یہ کوئی نئے دور کی اختراع نہیں ہے۔ اس انجیلی بیان کو شروع ہی سے لوکا سے منسوب کیا گیا ہے، حتیٰ کہ بدعتی مارسین نے بھی 135 عیسوی میں اس انجیل کے لکھے جانے کے تقریباً 70 سال بعد تسلیم کیا کہ اس 3 انجیل کا مصنف لوکا ہی ہے۔ ابتدائی کلیسیا کا بھی یہی متفقہ اعلامیہ تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور تجویز پیش نہیں کی گئی۔ قدیم ترین یونانی نسخہ جو کہ 2 صدی کا ہے اور اب تک کا قدیم ترین یونانی نسخہ ہے، اس کا بھی عنوان یہی ہے،
लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान। और इस बात के कई इम्कानात हैं कि ये बात दुरुस्त हो, क्योंकि ये बहुत शुरू की बात है। एक कैनन मौजूद है। जब हम कैनन की बात करते हैं तो इसका मतलब है मुकद्दस सहाइफ का मजमुआ। नए अहद नामे के मुकद्दस सहाइफ की इब्तदाई तालीफ या तरतीब को म्यूरेटोरियन कैनन कहा जाता है। ये 170 से 180 के अदवार की बात है और उसके मुताबिक भी इसका नाम लूका की इंजील ही है। इसके अलावा भी बहुत से कदीम ज़राए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि लूका ही इस इंजील का मुसन्निफ है, लेकिन हम उनकी तफसील में नहीं जाएंगे। रिवायत के एतबार से तो इस पर कोई शायबा नहीं कि लूका ही इस इंजीली बयान का मुसन्निफ। लूका की इंजील में हमें एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। तीसरी आयत में लूका थेफलस नाम शख्स से मुखातिब है। सच तो ये है कि हम थेफलस के बारे में वाकई कुछ भी नहीं जानते कि वो कौन था, और इसीलिए उसके बारे में बहुत सी आरा मौजूद हैं कि वो कौन हो सकता है। इस बात से कतई नजर कि उसकी जात से मुतालिक आरा की क्या हकीकत है, काबिल कबूल हकीकत ये है कि हमें थेफलस के बारे में कुछ इल्म नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस उसकी शनाख्त को जाहिर नहीं करती। थेफलस नाम के लफ्जी मानी है खुदा का महबूब, लेकिन इससे खुदा का दोस्त भी मुराद हो सकता है। इससे कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि थेफलस एक आम लक़ब या उन्वान है जो सभी मसीहियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लूका और अमाल के सियाको सबाक से ये बात वाज़े होती है कि लूका ने ये कुतब खास तौर पर थेफलस के लिए लिखी, गो कि उसका पैगाम तमाम तर सदियों के हर मसीही के लिए है। गो कि लूका की इंजील और अमाल की किताब का इतलाक तमाम मसीहियों पर होता है, लेकिन ये एक खास शख्स के लिए लिखी गई थीं, जिसे मुसन्निफ ए मोज़ेज़ थेफलस कहकर मुखातिब करता है। अब अमाल की किताब के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, ए थेफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। अब वो यहाँ क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि तीसरी इंजील मैंने तहरीर की है थेफलस के लिए। फिर से सुने, वो कह रहा है, ए थेफलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। और ये लिखने के बाद मुसन्निफ अमाल की किताब को लिखता है। सो नतीजा ये निकलता है कि जिसने भी अमाल की किताब तसनीफ की उसी ने तीसरा इंजीली बयान भी लिखा। जिस किसी ने भी पहला रसाला थेफलस के नाम लिखा था, वही ये हवाला देकर कि पहला रसाला भी मैंने लिखा था, अमाल की किताब लिखने की तरफ गामजन होता है। अब अगर हम ये साबित कर पाएं कि वो अमाल की किताब का मुसन्निफ है, तो इससे ये हकीकत भी वाज़े हो जाएगी कि तीसरी इंजील का मुसन्निफ भी वही है। अब इस बात का क्या सबूत है कि उसी ने अमाल की किताब लिखी, जबकि उसमें इसके नाम का कोई तज़किरा नहीं है? सबसे पहले तो रिवायत इस बात की तस्दीक करती है कि वो अमाल और लूका की इंजील का मुसन्निफ है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसकी हम पैरवी कर सकते हैं। सो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अमाल की सारी किताब में हम देखते हैं कि मुसन्निफ खुद को जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ मंसूब करता है। वो बतौर मौरिख इन बातों को नहीं लिख रहा जो महज माजी की उन बातों को लिख रहा हो जिनका उसने तजर्बा नहीं किया। वो मसीह की जमीनी जिंदगी में तो उसके साथ नहीं था, वो उन बातों का चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन वो उन बातों का ऐनी शाहिद जरूर था जो उसने अमाल की किताब में कलम बंद की। और हम ये बात इसलिए जानते हैं क्योंकि 16वें बाब में वो लफ्ज हम का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो अब खुद भी पौलुस के साथ खिदमत में शरीक हो गया था, जो कि 14वें बाब में शुरू हो चुकी थी। और हम बारहा पढ़ते हैं कि हमने ये किया और हम वहां गए, हम उधर थे, हमने फलां फलां काम किया, और हम वाले हिस्से बहुत मशहूर हो गए हैं क्योंकि मुसन्निफ कहता है कि मैं वहां था, मैं वहां गया जहां पौलुस गया, मैं वहां भी गया जहां मरकस और पौलुस के बाकी साथी गए, हमने ये किया, हमने वो किया। हम वाले हिस्से 16वें बाब से शुरू होते हैं और अमाल की किताब के आखिर तक जाते हैं। वो पौलुस के साथ उसके दूसरे मिशनरी सफर से लेकर अमाल की किताब के आखिर तक रहा, जहां पौलुस रोम में पहली मर्तबा कैद होता है। सो जो कोई भी अमाल की किताब का मुसन्निफ है, वो पौलुस रसूल का 16वें बाब से हम सफर रहा, जब वो अपने दूसरे मिशनरी सफर पर था, जब खुदा की तरफ से उसे मकदूनिया में मनादी करने का हुक्म मिला था।
وہ اس وقت سے لے کر اعمال کی کتاب کے آخر تک اس کے ساتھ رہا۔ وہ اس وقت بھی وہیں تھا جب پولس پہلی مرتبہ روم میں قید ہوا، اور ذرا غور کریں کہ کافی سالوں بعد جب پولس دوسری مرتبہ قید ہوتا ہے، جس کا تذکرہ دوسرا تیموتھیوس 4 باب میں ملتا ہے، جہاں پر پولس کا سر بھی قلم کر دیا گیا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا وہاں پر بھی موجود تھا۔ واقعتاً لوکا پولس کے ساتھ تھا، اس کے دوسرے مشنری سفر سے لے کر، یعنی جب وہ فلپی اور ترواس میں تھا، جیسا کہ اعمال 16 باب میں قلم بند ہے، اس کی شہادت کے وقت تک وہ پولس کا دیرینہ ساتھی تھا، اس کی آخری قید میں بھی اور اس کی شہادت تک۔ جو کچھ بھی اعمال کی کتاب میں پولس رسول کی زندگی اور خدمت سے متعلق قلم بند ہے، لوکا ان میں سے بیشتر باتوں کا چشمدید گواہ تھا۔ گو کہ وہ اپنے انجیلی بیان کے واقعات کا چشمدید گواہ نہیں تھا، لیکن اعمال کی کتاب میں لکھی گئی بہت سی باتوں کا وہ عینی شاہد ضرور تھا۔ مقدس خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ ہم مقدس لوکا کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور مقدس لوکا پر 5 پیغامات میں سے آج چوتھا پیغام ہے۔ ہم پچھلے پیغام میں غور کر رہے تھے کہ اگر لوکا پولس رسول کا ساتھی ہے تو وہ ممکنہ طور پر اعمال کی کتاب کا مصنف ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ وہ پولس کا ساتھی تھا اور اس کے ساتھ تھا، لیکن پولس کے تو اور بھی بہت سے ساتھی تھے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ان سب میں سے لوکا ہی مصنف تھا؟ آئیے ہم اس کی مزید تحقیق کرتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں مختلف مقامات پر پولس کے ساتھیوں کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ اس کے ساتھیوں میں مرکس، ارسترخس، دیماس، تیموتھیوس، تیتس، سلاس، اپفراس، برناباس، سوپترس، سکندس، گیوس، تخیکس اور ترفیمس شامل ہیں۔ ان سب لوگوں پر بھی مصنف ہونے کا سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ان سب لوگوں کے نام ہیں جو پولس رسول کے ساتھ خدمت کرتے رہے ہیں، لیکن غور کریں کہ اعمال کا مصنف ان سب ناموں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن 3 ناموں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جن ناموں کا ذکر وہ کرتا ہے وہ تو اس کتاب کے لکھنے والے نہیں ہو سکتے، یعنی جن لوگوں کا ذکر اعمال کی کتاب کا مصنف کرتا ہے وہ اس کے اپنے علاوہ دوسرے ہی ہوں گے۔ سوائے 3 ناموں کے اعمال کی کتاب میں باقی تمام نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب دیماس کا نام اعمال کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن وہ لوکا کی انجیل کا مصنف نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے پولس رسول کو موجودہ دنیا کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور ایمان سے بھی پھر گیا تھا۔ اس کے بعد 2 ہی نام بچتے ہیں جن کا ذکر اعمال کی کتاب میں نہیں ملتا، اور وہ ہیں اپفراس اور تیتس، جو متوقع مصنف ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں ہی پولس کے ساتھ 16ویں باب میں مقدونیہ کی رویا کے بعد سے لے کر اس کی شہادت تک اس کے ساتھ نہیں تھے۔ صرف ایک ہی ہے جو اس پیرائے پر پورا اترتا ہے، اور وہ ہے لوکا۔ لوکا ہی اعمال کی کتاب کا مصنف ہے۔ جب آپ پولس رسول کے ساتھیوں کی فہرست کی چھان بین کر لیتے ہیں تو اکیلا لوکا ہی بچتا ہے جو واقعتاً اس پیرائے پر پورا اترتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کو معلوم تھا کہ لوکا ہی اس کا مصنف ہے، اور اعمال کی کتاب کی کہانی بھی اس کی حمایت کرتی ہے۔ اور اگر لوکا نے اعمال کی کتاب لکھی ہے تو پھر لوکا کی انجیل بھی اسی نے لکھی ہے، کیونکہ اعمال میں وہ لکھتا ہے، اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا۔ یہ تیسری انجیل یعنی لوکا کی انجیل کا حوالہ دیتا ہے۔ اسی نے تیسرا انجیلی بیان لکھا، اور اعمال کی کتاب بھی۔ متی اور یوحنا جو کہ رسول تھے، انہوں نے اپنا اپنا انجیلی بیان لکھا، لیکن لوکا اور مرکس رسول نہ تھے بلکہ وہ رسولوں کے ساتھی تھے۔ لوکا پولس رسول کا ساتھی تھا اور مرکس پطرس رسول کا ساتھی تھا، اور یہ چاروں اناجیل ہمیں خدا کے الہام سے پہنچی ہیں تاکہ یسوع مسیح کی جلالی زندگی کو بھرپور طور پر سمجھ جائیں۔ یہ سب باتیں ہمیں لوکا طبیب تک لے آئی ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے ہم کلسیوں 3 باب کو دیکھیں۔ اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسا وہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتا تھا۔ پولس رسول کے ساتھ اتنے سال سفر کرنے کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا تھا، نہ ہی وہ اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ آیا اس نے کبھی کوئی پیغام سنایا یا کیا اس نے سفر کے انتظامات کیے۔ ہمیں ان سب باتوں کا اندازہ لگانا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ٹھوس معلومات نہیں ہیں۔
लेकिन सिर्फ कुलसियों 4 बाब 14 आयत में हमें उसकी एक खूबी का जिक्र मिलता है, और वो ये है, लिखा है, प्यारा तबीब लूका तुम्हें सलाम कहता है। सो उसकी जात से मुतालिक हम सिर्फ यही जानते हैं कि वो एक तबीब था, और सिर्फ तबीब ही नहीं बल्कि प्यारा तबीब। कुलसियों 4 बाब 11 आयत के तकरीबन दरमियान में लिखा है, मख्तूनों में से पौलुस के चंद साथी यहूदी थे। 10वीं आयत में वो उनका नाम भी लेता है, एरिस्तर्खुस और मरकस। 11 आयत में एक शख्स यसू जो यूस्तुस कहलाता है। अब पौलुस कहता है, मख्तूनों में से सिर्फ यही खुदा की बादशाही के लिए मेरे हम खिदमत और मेरी तसल्ली का बायस रहे हैं, यानी सिर्फ यही यहूदी थे। सो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाकी कौन है? गैर अक़वाम। सो 14वीं आयत में वो लूका का जो प्यारा तबीब था जिक्र करता है, लिहाजा हम जानते हैं कि वो एक तबीब था, एक गैर कौम का तबीब। वो एक गैर कौम से ताल्लुक रखने वाला तबीब था। इसके 4 और इशारे भी मिलते हैं। उसका नाम लूकस था जो कि यूनानी नाम है और उसके यूनानी और गैर कौम होने की तस्दीक करता है। उसकी जुबान और असलूबे तहरीर, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया, एक आला तालीम याफ्ता यूनानी का है। वो ज़ख़ीरा अल्फाज भी वही इस्तेमाल करता है जो कि एक मोतबर यूनानी मुसन्निफ का होता है। मजीद बरां, लूका ने अपने इंजीली बयान में एक दिलचस्प काम किया है। वो आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामी और इब्रानी इबारतों या तर्ज गुफ्तगू की बजाय उन इबारतों का इस्तेमाल करता है जो सबटुएजेंट यानी हफ्तादी तर्जुमे में इस्तेमाल की गई हैं, जो कि यूनानी तर्जमा है। सो वो इब्रानी की बजाय यूनानी को बेहतर तौर पर समझता है। जहां पर खास सामी या इब्रानी इबारतों का इस्तेमाल हो तो मत्ती, मरकस और यूहन्ना इब्रानी इबारत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लूका उसी इबारत का यूनानी मुतबादिल इस्तेमाल करता है। वो लूका की इंजील और अमाल की किताब दोनों में एक बहुत अहम बात जाहिर करता है कि किस तरह खुदा की निजात गैर अक़वाम तक पहुंचती है। वो अपने लोगों यानी गैर अक़वाम के लिए अपनी फिक्र का इजहार करता है। सो हम ये नतीजा निकालते हैं कि वो गैर कौम से था, इसलिए वो एक गैर कौम से ताल्लुक रखने वाला तबीब था जिसकी तरबियत एक गैर अक़वाम के माहौल में हुई थी। हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया था, हालांकि चंद रिवायात हैं जो कि यूसीबियस और जिरोम, जो कि इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्ग थे, उनसे ताल्लुक रखती हैं कि वो अंताकिया से आया था। अंताकिया जो शाम में है। अंताकिया कदीम दौर में तहजीब का बड़ा मरकज था, जहां आपको याद होगा कि यरूशलेम से बाहर पहली कलीसिया कायम की गई थी। ये ऐन मुमकिन है कि जब उस कलीसिया की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त लूका ने वहां खुशखबरी का पैगाम सुना हो। ये वो कलीसिया है जिसकी बिल आखिर पासबानी पौलुस रसूल ने की और वहीं से उसे उसके पहले मिशनरी दौरे पर भेजा गया। लिहाजा अगर ये सच है कि वो अंताकिया से आया था तो मुमकिन है कि उसने अपनी तिब्बी तरबियत उस मुआशरे में हासिल की, रोमी यूनानी मुआशरे में, अंताकिया के यूनानी मुआशरे में। मुकद्दस लूका का जिक्र कुलसियों में मिलता है। ये पहली मर्तबा है जहां उसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में मिलता है। फिर फिलेमोन का खत, ये दूसरी मर्तबा है कि उसका तज़किरा किया गया हो, और नए अहदनामे में उसका तज़किरा सिर्फ 3 मर्तबा हुआ है। उसकी जात से मुतालिक बस इतना ही कहा गया है। फिलेमोन ऐसा शख्स था जिसका गुलाम भाग गया था और पौलुस ने उसे खत लिखकर कहा कि वो उसको एक भाई के तौर पर वापस ले और कबूल करे, ना कि एक लौटने वाले गुलाम की तरह, क्योंकि उस गुलाम ने मसीह को कबूल कर लिया था। लेकिन जो खत उसने तहरीर किया उसके इख्तिताम पर 23वीं आयत में वो इपफ्रास का जिक्र करता है और मरकस, अरिस्तर्खुस, दिमास और लूका का कि वो उसके हम खिदमत हैं। ये लोग हमेशा उसके साथ ही रहते थे। बस हम यही जानते हैं, बस इतना ही कि वो एक हम खिदमत था। जब पौलुस ने फिलेमोन और कुलसियों के खतूत लिखे जिसमें वो लूका को प्यारा तबीब कहता और ये बताता है कि वो मख्तूनों में से नहीं है, उस वक्त वो रोम में कैद था। ये रोम में उसकी पहली कैद थी जिसके बाद अमाल की किताब का इख्तिताम होता है। वो रोम में ये खतूत लिख रहा था। ये उसके तीसरे मिशनरी दौरे का अहवाल है और लूका उसके साथ था। वो उसके साथ दूसरे मिशनरी सफर से ही उसका हम सफर था और सिर्फ 6 साल के वक्फे के अलावा वो उसकी शहादत तक उसके साथ ही रहा। लेकिन इस मतन से हमें इतना ही मालूम पड़ता है कि वो एक हम खिदमत था। वो उन लोगों में से था जो पौलुस की खिदमत में उसके हम खिदमत रहे।
तीसरी और आखिरी मर्तबा लूका का जिक्र हमें दूसरा तीमुथियुस चौथे बाब में मिलता है और ये पौलुस की जिंदगी के इख्तिताम के करीब था। शायद ये आखिरी खत था जो पौलुस ने लिखा। वो मसीह की खिदमत करने के सबब से शहीद होने को था। उसे रोम में शहीद किया गया। दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 11वीं आयत बड़ी खूबसूरत आयत है। लिखा है, सिर्फ लूका मेरे पास है। ये अफसोस की बात है जो उसने 16वीं आयत में कही। लिखा है, सब ने मुझे छोड़ दिया। आखिर क्यों? नीरो ने मसीहियों पर तशद्दुद और जुल्म सितम को बहुत बढ़ा दिया था और मसीही अपने ईमान की कीमत अपनी जान देकर चुका रहे थे। और सच तो ये है कि बहुत से ईमानदार रोम से भाग गए थे। ये भी हो सकता है कि वो इस नियत से रोम से भागे हों कि वो इंजील की खुशखबरी को और जगहों पर फैलाएं। ऐसा नहीं कि वो सभी डरपोक थे, लेकिन लूका नहीं भागा, सब छोड़ गए। वहां बहुत वीरानी थी और 10वीं आयत के मुताबिक लिखा है, दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। और इस सबब से 16 आयत में पौलुस रसूल कहता है, काश के उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े। लेकिन लूका ने ऐसा नहीं किया। वो वफादार, बहादुर, तवीलुल मुद्दत दोस्त, साथी कारकुन, पौलुस का साथी, वो साल हा साल से पौलुस के साथ रहा था। सैकड़ों और शायद हजारों मील पौलुस के साथ पैदल सफर करता रहा। वो पौलुस के दूसरे मिशनरी सफर में उसके साथ फिलिपी के तरवास में भी रहा। और अगर आप याद करें तो पौलुस ने उसे अपने दूसरे मिशनरी सफर के इख्तिताम पर नई कलीसिया के साथ रहने को फिलिपी में छोड़ा था। उसने उसे मकदूनिया की नई कलीसिया की मदद के लिए उसे वहां छोड़ा था। लेकिन 6 साल के बाद पौलुस के तीसरे मिशनरी सफर से लेकर वो उसकी मौत तक उसके साथ ही रहा। अगर आपको याद हो तो लूका तब भी पौलुस के साथ था जब वो अपने तीसरे मिशनरी सफर से यरूशलेम को वापस आया था और गिरफ्तार किया गया था। लूका वहीं था। ये उस मतन का हिस्सा है जहां लफ्ज हम का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। लूका तब भी उसके साथ था जब पौलुस को रोमियो ने कैसरिया को भेजा था, जो कि उनकी फौजी छावनी थी। पौलुस कैसरिया में 2 साल कैद रहा और लूका भी वहीं था। उसने पौलुस को कभी नहीं छोड़ा। बिलाखिर पौलुस ने रोम से अपील की क्योंकि वो अपना मुआमला तय करना चाहता था। रोमियो से बिला वजह जेल में रखने के मजाज नहीं थे, क्योंकि पौलुस रोमी शहरी था। उसे रोमी मुकदमे की समाअत का हक था। उन्होंने उसे कश्ती पर बिठाया और रोम भेज दिया। अमाल 27 बाब के खौफनाक तूफान और जहाज की तबाही का वाकया आपको याद है। लूका वहां भी उसके साथ था और जब वो बिलाखिर रोम पहुंचा तो लूका वहां भी मौजूद था। और वहां भी लूका साथ ही था जब वो रोम में आखिरी बार कैद किया गया था। और जब वो दूसरे तीमुथियुस में शहीद होने के करीब था तो पौलुस रसूल कहता है कि लूका अब भी मेरे साथ है। क्या कमाल शख्सियत थी लूका की। प्यारा तबीब, लूका तबीब, उसके बारे में हम यही जानते हैं। उसका नाम सिर्फ इन्हीं 3 जगहों पर आया है। हम पूरे वसूख से और बराह रास्त उससे मुतालिक सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन उसके बारे में जानने को और भी बहुत कुछ है। वो एक तबीब था, वो गैर कौम से था और शायद उसका ताल्लुक शाम के अंताकिया से था। वो एक मुआलिज और पौलुस रसूल का साथी था। वो एक रहमदिल, वफादार, बहादुर और हमदर्द मिशनरी था। लेकिन दूसरी जानिब हम लूका को बतौर मौर्रिख देखते हैं। हम लूका तबीब की जिंदगी के हर पहलू से तो बखूबी वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हम लूका मौर्रिख से मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं उन 2 किताबों की वजह से जो उसने तहरीर की। वो बुलंद पाया सोच का हामिल एक गैर मामूली मौर्रिख था। वो बहुत समझदार और मोहतात शख्स था। वो अपने इंजीली बयान की पहली आयत में लिखता है, चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीब वार बयान करें। वो यहाँ पर क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि मैं जो कुछ भी कलम बंद करने को हूँ वो बतौर मौर्रिख करूंगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो आला पाए की अदबी और सलीस यूनानी का इस्तेमाल करता है और इस बात को वाज़े करता है कि उसका काम दूसरी आला पाए की किताबों के हम पल्ला है। वो कहता है कि मैं एक सच्ची और जायज और मुसद्दिका तारीख लिख रहा हूँ और इसका आगाज वो अपने ज़राए से मुतालिक बताने से करता है। इसके आगाज ही से वो कारी को इस हकीकत से रूशनास करवाता है कि वो उन लोगों को जानता है जिन्होंने मसीह यीशु की पैदाइश से मुतालिक लिखा है। वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि औरों ने भी यीशु की बाबत लिखा है। वो उन लोगों के बारे में तो नहीं बताता
لیکن وہ تیسری آیت میں یہ ضرور بتاتا ہے کہ اس نے ابتدا ہی سے ہر بات کی تفتیش کی۔ یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ لوکا دوسروں کی کوشش پر تنقید نہیں کرتا۔ اپنے ذرائع سے متعلق آگاہی دینے کے اس کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ دکھانا کہ وہ خود ایک با اعتبار مورخ ہے، دوسرا مقصد یہ کہ وہ روایت سے ہٹ کر نہیں لکھ رہا، وہ کوئی اور انجیل نہیں لکھ رہا تھا جس میں کوئی عجیب سی کہانی بیان کی ہو، کیونکہ اس وقت ایسی بہت سی کہانیاں گردش میں تھیں۔ زمانہ قدیم میں بھی یسوع مسیح سے متعلق بہت سی عجیب و غریب اور بدعتی باتیں لکھی جا رہی تھیں، لیکن لوکا اس طرح نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ روایت کے مطابق لکھ رہا تھا۔ لوکا کی انجیل سب سے لمبی اور بڑی انجیل ہے، لہٰذا یہ خدا کی طرف سے زیادہ تفصیلی الہام ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ ہر صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔